2017 से 2024 तक के साढ़े साथी के इन 7 वर्षों ने आपके जीवन में कष्टों की अंधेरी रात और दुर्भाग्य लेकर के ही आए थे। याद करिए 2017 और 2018 के उन दिनों को जहां से आपके दुखों की शुरुआत हुई और आपका सारा जीवन तहस नहस हुआ, और इस तरह तहस नहस हुआ कि कुल मिलाकर सुखों का जो जीवन है वो समाप्त हुआ और दुखों की आंधी पूरे आपके जीवन में आके छा गई। तो क्या आप चाहेंगे कि 2017 से 2024 तक का साढ़े साथी का पार्ट 1 जो है आगे जाकर के पार्ट 2 भी आपके साथ दोहराया जाए, अर्थात 2025 से 2031 तक जो पार्ट 2 है 7.5 साल के आगे का, वह आपके साथ फिर दोहराया जाए? आप ऐसा चाहेंगे? निश्चित तौर पर आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपके साथ पार्ट 2 भी दोहराया जाए। जो कुछ आपके साथ 2017 से 2024 के बीच में हुआ वह आगे भी आपके साथ 2025 से 2031 तक हो? बिल्कुल नहीं आप ऐसा चाहेंगे। तो आखिरकार पार्ट 1 जो आपके साथ घटित हो चुका है, एक बुरे सपने की तरह घटित हो चुका है, आगे आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपने दुर्भाग्य को बिल्कुल सौभाग्य में बदल दें। उसी की जो चर्चा है वो इस वीडियो में की जाएगी। याद रखिए, अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया तो आगे के जो 7 साल होंगे वो दुर्भाग्य के नहीं बल्कि सौभाग्य के 7 साल होंगे आपके जीवन में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? तो एक बात याद रखिएगा कि शनिदेव इस समय मीन राशि में आपके 3rd भाव पर चल रहे हैं। तो यदि आपको कोई अपना कार्य बदलना है, तो जो भी आपको अपना कार्य बदलना है इस समय, जो भी तरह का आप बिजनेस बदलना चाहते हो, आप जॉब बदलना चाहते हो, तो याद रखिएगा आपको 2027 की जून से पहले बदलाव करना है। क्योंकि याद रखिए 2027 की जून के बाद शनिदेव जो हैं मीन राशि से मेष राशि में चले जाएंगे, और जब वो मेष राशि में चले जाएंगे मीन राशि से, तो जानते हैं ना कि मेष राशि उनकी नीच राशि है, फिर बदलाव आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो सबसे पहली मूल बात याद रखिए कि जीवन में जो भी बदलाव करना है, अभी 2 साल हैं आपके पास, इन 2 वर्षों में बदलाव कर लीजिए। आपको अपना जॉब बदलना है, बिजनेस बदलना है, जो कुछ भी अन्य बदलाव करने हैं, अपना घर चेंज करना है, आप कर लीजिए। अगर उसके बाद आप चेंज करेंगे ना, तो फिर वही साढ़े साथी का पार्ट नंबर 1 जो है ना आपके जीवन में आ सकता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। लेकिन अब इसमें एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि आपकी जो जन्म कुंडली है, अगर उसकी में पंच महापुरुष राजयोग बने हैं, उसमें मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, अन्य ग्रह भी अच्छे स्थान पर बैठे हैं, तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए तो कुंडली का विश्लेषण देख के बताना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, आप जल्दी बदलाव अभी कर सकते हैं, बाद में जाकर 2027 के जून से नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। दूसरी बात आप याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये साढ़े साथी का पार्ट नंबर 1 न दोहराया जाए, तो बस आपकी दुनिया कहाँ से बेगानी शुरू हो गई, कहाँ से दुख मिलने लगे आपको। आपने एक गलती की थी साढ़े साथी के दौरान, ज़्यादातर लोगों ने वो गलती की है। वह गलती है उधार देना या तो उधार लेना। या तो आपने इतना ज़्यादा उधार ले लिया कि आप कर्ज के जाल में फंस गए, या तो आपने इतना उधार दे दिया कि आपकी स्थिति बिल्कुल भिखारियों की तरह हो गई, बिल्कुल रोजी रोटी चलानी बंद हो गया। आपने इतना किसी को उधार दे दिया, अब जो उधार पाया वो तो ऐश कर रहा है और आप जो हैं घूम रहे हैं। अब तो आपको ये गलती अब नहीं दोहरानी है कि आप फिर से वही गलती दोहरा दें। इस बात को आपको याद रखना है। नहीं, फिर मैं बार बार उस बात को दोहरा रहा हूँ कि पार्ट 1 जो साढ़े साथी का था ना, वो फिर से दोहरा सकते हैं आप। आपको ये गलतियाँ नहीं करना। यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि आपको अपने राहु को कंट्रोल में रखना है और रियलिस्टिक होकर सोचना है। क्योंकि राहु जो है माया मोह है, राहु को हर काम बहुत जल्दी चाहिए। हुआ क्या है साढ़े साथी के दौरान कि आपने सोचा कि मैं ये पैसा यहाँ पे लगा दूंगा शेयर मार्केट में या किसी चीज़ में, और वो एकदम 100 गुना हो जाएगा। क्योंकि राहु जो है माया मोह दिखाता है, लोगों को बताता है कि बिल्कुल टॉप पे बैठ जाओगे एक दिन में। तो रियलिस्टिक बनिए, ये बात याद रखिए। राहु को कंट्रोल में रखिए
और पुरुषार्थ करिए, क्योंकि शनिदेव इस समय आपके पुरुषार्थ के भाव में ही है, 3rd भाव पर। अगर आपने बैकडोर से, चालाकी से ये सोचा कि नहीं मैं तो सब कुछ पा लूँगा, तो फिर याद रखिए फिर वही होगा कि पार्ट 1 आपके साथ। तो आपको रियलिस्टिक बनना है और राहु को कंट्रोल में रखना है। जो उधार लेना और देना ये बहुत सोच समझ के ही आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस मामले में जरा सा गलती करेंगे तो फिर आप परेशान जरूर हो जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप पार्टनरशिप करें किसी के साथ तो याद रखिएगा पार्टनरशिप बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपकी कुंडली में जो आपका राहु देव है वह कुंभ राशि में जाने वाला है अगले महीने से। अब देखिए कुंभ राशि में जब राहु जाएगा ना तो वह आपके धन भाव की राशि पड़ेगी। तो जब धन का मामला आएगा, पार्टनरशिप का मामला आएगा, तो याद रखिए अपने धन को बचाना बहुत जरूरी है। आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसी के साथ मिलकर के पैसा लगा रहे हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे सोच समझ के काम नहीं किया तो हो सकता है कि पार्टनर जो हैं वो आपको धोखा दे जाएं, फिर आपका पैसा फंस जाए, फिर आप मारे मारे घूमें, फिर आप परेशान हो जाएं। तो पार्टनरशिप को बहुत ध्यान से देखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो जो बातें मैंने आपको अभी बताई हैं, इन बातों को अगर आप शब्दशः पालन करते हैं इनका, तो निश्चित तौर पर आपको इससे लाभ होगा। अब कुछ विशेष बातें हो सकती हैं, तो वो जो विशेष बातें होंगी वह आपकी कुंडली को देख के ही पता चलेगा कि आखिरकार कौन से योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, कौन से दुर्योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, कितने राजयोग आपकी कुंडली में हैं, किसकी दशा चल रही है, कौन सा ग्रह किसके नवांश में, किसके नक्षत्र में, कितनी डिग्री में है। तो वह विशेष योग जो हैं वह जातक की कुंडली को देख करके ही बताया जा सकता है। तो यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो आपको नंबर प्रदान भी किया गया है कॉल और व्हाट्सएप का, तो आप इस पे अपना मैसेज जो है वो एक प्रकार से दे सकते हैं। तो मित्रों यहाँ पर पूरा जो बताने का आशय था मेरा कि कृपया गलती मत दोहराइए। गलती नहीं दोहराएंगे तो 7.5 जैसे जो दिन हैं वो आपके नहीं आएंगे। अब किसी का धन फंसा हुआ है, किसी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो इसके जो उपाय हैं स्पेशल, वह आपकी जो कुंडली होगी उस कुंडली को देख करके ही ये पता चलेगा कि कौन सा उपाय आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो मित्रों इस पूरे वीडियो को देख करके आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे ज़रूर बताइए।